हेलो एवरीवन। आज हम लोग निरसांग ज्यामिति का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पहले से। पार्ट 1, 2, 3, 4 करके आपको वीडियो दिया जा चुका है। आज हम लोग निरसांग ज्यामिति का 10th क्लास का 7.1 पढ़ेंगे। ठीक है, 7.1 का चर्चा आज होगा। उसी पे उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व किया जाएगा और समझा जाएगा कि हाँ, पूर्व में पढ़े कॉन्सेप्ट के आधार पर 7.1 को हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये तो बात आपको बताया जा चुका है कि एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सभी बातें आपको बताया जा चुका है। ठीक है, और आज हम लोग 7.1 का चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे जहां तक दिया है वहां तक हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे और उसको भी सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल अभी 7.1 का चर्चा होगा और हमको लग रहा है कि सबको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा लगा या जो भी हो। इस तरह की कुछ कमेंट करते रहिए ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हाँ, रिस्पॉन्स कुछ आ रहा है तो आगे की तरफ जारी रहे। ठीक है, थैंक यू। आइए आते हैं 7.1 का चर्चा करते हैं। प्रश्नावली प्रश्नावली 7.1 क्लास 10th चैप्टर 7 निरसांग ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का चर्चा करेंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बिंदु दिया गया है। जो भी बिंदु दिया गया है उस बिंदु के बीच की दूरी बतानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका ए नंबर या 1 नंबर जो भी है दिया है, 2 बिंदु दिया है, एक 2,3 और एक 4,1 और कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको पता करना है और हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं या आप लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट में दूरी सूत्र आपको बताया गया है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये रेखाखंड है। ठीक है, अच्छा, रेखाखंड और रेखा में अंतर आप सबको समझ में आता होगा। ठीक है, मान लीजिए कि रेखा और रेखाखंड में थोड़ा सा अंतर हम बताते हैं, सबको ध्यान देंगे। ठीक है, तो रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है, रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये लाइन खींचे है, ऐसा तीर का निशान जब रहे इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखा। यानी कि ये आगे कहां जाके रुकेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जो आगे की तरफ ये तीर बताता है कि ये बहुत आगे तक बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, तो ये रेखा है। लेकिन इसी रेखा के बीच में जब हम 2 बिंदु डिनोट कर ले तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो ये रेखा मिल रहा है ना, यही है मेरा रेखा खंड। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रेखा को रे बोलते हैं, नहीं लाइन बोलते हैं, रेखा को सॉरी लाइन बोलते हैं और किरण को रे बोलते हैं इंग्लिश में। तो रेखाखंड और रेखा में अंतर बुझा गया। जब जब किसी रेखा के दोनों छोर पे बिंदु हो उसको रेखाखंड कहते हैं और रेखा में एक तरफ तीर का निशान आता है जो बताता है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका कोई अंत नहीं है वो रेखा है। लेकिन इसी रेखा के बीच में जब 2 बिंदु हम लोग डिनोट कर लेते हैं तो ये हमारा रेखा खंड बन जाता है। ठीक है, तो रेखाखंड में एक बिंदु यहाँ पे मान लीजिए दिया है, इसको मान लेते हैं ए और इसका बिंदु दिया है निर्देशांक 2,3 और यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं, इसका 4,1 निर्देशांक दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बीच की दूरी बतानी है, ए बी का मान बताना है। तो ए बी का मान बताना है, दूरी सूत्र से ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबको क्लियर है, किसी को डाउट? नो डाउट।
अब देखिए तो इसमें x2 कौन है, x1 कौन है? फर्स्ट बिंदु जो होता है वहां पे x1 y1 होता है और सेकंड में क्या होता है x2 y2, x2 y2। यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है x2 y2। क्लियर है? तो रूट अंडर x2 का मान क्या दिया है 4 माइनस x1 का मान क्या दिया है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया है 1, y1 का मान क्या दिया है 3 इसका स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 2, 2 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे ये घटेगा तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर। ये बात सबको बता चुके हैं। माइनस का स्क्वायर करते हैं चिन्ह क्या हो जाता है प्लस, यानी कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 अब प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा +4, प्लस में 4 2 दूनी 4 प्लस में 4 आएगा। अब ये दोनों जोड़ देंगे 4 4 8 8 है। अब 8 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से तोड़ दीजिए 4 होगा यहाँ पे 2 होगा, यानी कि एक 8 को लिखने के लिए हम रूट के अंदर 2 2 गुना करके लिख सकते हैं। हो गया? अब रूट में से निकालने के लिए दूगो संख्या एक जैसा है इसका जोड़ा लग गया, इसके बदले में एगो बाहर निकल जाएगा और ये जो रूट है ये अंदर रह जाएगा। इतना इकाई आंसर हो गया। इसका मात्रक है इकाई है, ठीक है? इंग्लिश में यूनिट भी बोल सकते हैं, UNIT यूनिट, ठीक है? या इकाई लिखिए या यूनिट लिखिए या मात्रक लिखिए, ठीक है? तीनों बातें की हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आज कॉन्सेप्ट में हम लोग जान चुके थे दूरी सूत्र, और आज हम लोग जब 7.1 में आए हैं तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सीधे कह रहा है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं का युग्म दिया गया है, ठीक है? बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है। तो हमने एक रेखाखंड खींचा, इसको ये मान लिए, इसको बी मान लिए, और यहाँ पे 2,3 डिनोट कर दिए, यहाँ पे 4,1 डिनोट कर दिए, और उसके बाद दूरी सूत्र जो हमको याद है पहले से इसको लिख लिए, और इसको लिखने के बाद इस पर सॉल्व किए, आंसर जो निकल के आ गया यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है? ये बात समझ में आ गया? तो ये एक नंबर क्वेश्चन था, इसमें 2 नंबर और 3 नंबर भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 2 और 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है? आइए उसको भी सॉल्व करके देख लिया जाए। ये 1 नंबर था। अब आते हैं 2 नंबर। अच्छा, 2 नंबर पे हम लोग जब आते हैं, ठीक है? यहाँ पे दिया है 2 नंबर में -5,7 -1,3, ठीक है? ये बिंदु दिया है। तो अब मान लीजिए कि इतना करना है, 1 नंबर में अगर पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया, इसको बनाने के लिए 1 नंबर जब पूछेगा तो इतना काम कैसे करेंगे, क्या करें नहीं करें, इसको समझने के लिए आते हैं, फटाक से समझिए। x1 x2 ये तो समझ रहे हैं कि ये बिंदु 1 है, ये 2 है, ये पहला है दूसरा है, तो अमेजोन हुई पहला है, x1 है y1 है, ये x2 है y2 है। तो फटाक से नहीं लिखिए दूरी बराबर रूट अंडर हमें से पहिलका दूसरका बिंदु के पहिलका पकड़िए, इसका भी पहिलका पकड़िए, पहिलका में से पहिलका के घटा दीजिए, बड़ा वाला कोष्ठ लगाएंगे क्योंकि डबल माइनस है, इसका स्क्वायर है प्लस, फिर 3 में से 7 घटा दीजिए। बनाते बनाते जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो किसमें से किसको घटाएं पता चल जाएगा टाक से, ठीक है? तो रूट अंडर, अब यहाँ पे देखिए ये कोष्ठ में -1 माइनस माइनस +5 और इसका स्क्वायर प्लस, ये घटेगा तो -4 आएगा, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है? ये देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होगा यानी कि घटेगा, ठीक है? तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर जब करते हैं तो क्या बन जाता है प्लस, तो 4 चौका 16 प्लस में आएगा। अब ये देखिए, अब रूट अंडर यहाँ भी 4 का स्क्वायर है, ठीक है? तो 4 चौका 16 और प्लस ये भी हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 16 16 रूट 32 हो जाएगा। अब रूट 32 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है? तो 32 को यहाँ पे तोड़ दीजिए, 32 को तोड़ेंगे 16 होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 8 होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 4 होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 होगा, यानी कि एक 32 के बदले में 1 2 3 4 5 ठो 2 गुना में करके रूट के अंदर लिखा जा सकता है, ठीक है? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2,
हो गया 5, 2 2 4 1 5, ठीक है 5 तो हो गया। अब देखिए दू गो दू के बदले में बाहर को निकलता है एगो, ये दू गो दू है तो इसके बदले में रूट से बाहर एगो निकल जाएगा, ये भी दू गो है तो इसके बदले में एगो निकल जाएगा, लेकिन ये दू तो बच जाएगा, कहाँ बचेगा, रूटे में बचेगा, तो इस पर रूट 2 रहने देंगे, 2 दूनी 4 और रूट 2 है तो रूट 2 यूनिट, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये था मेरा 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नावली 7.1 का 1 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर हो गया। यहाँ पे समझते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, 2 बिंदु दिया है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में पहला बिंदु दिया है a, b और दूसरा बिंदु -a, -b, ठीक है, a, b और फिर -a, -b, ठीक है। तो घबराना नहीं है। फिर मान लीजिए कि हमको दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। दूसरका में से पहलका घटाएंगे, फिर दूसरका में से पहलका घटाएंगे, ठीक है। तो रूट में रूट अंडर -a और माइनस में a का स्क्वायर प्लस -b और फिर माइनस इसका -b का स्क्वायर, है ना। अब देखिएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -a है तो ये जुट के -2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2a इसका स्क्वायर, फिर -b है तो -2b का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो -2a का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस में हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस में हो जाएगा, आइए पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, अब b स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में 4 है कि नहीं है, तो 4 कॉमन कर देंगे तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर अंदर बच जाएगा ना। अब ये जो 4 है इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्वेश्चन में बच जाएगा। अब दू गो दू जो है इसके बदले में बाहर को निकल जाएगा, एगो दू निकल जाएगा, और ये जो है ये रूटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा इतना यूनिट क्या हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आ रहा है। ये थे हमारे 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर, यहाँ पे हम लोग समझे 3 नंबर क्वेश्चन, एकदम इजी है। और ये है हमारा सूत्र, दूरी सूत्र, जो हम लोग पहले के क्लास में कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे उस समय पे हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दूरी सूत्र सबको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट लगे, जो क्या सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उतार लीजिए और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूरी निकालने के लिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या सब्जेक्टिव में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। ओके डन, समझ में आया है, लाइक जरूर कीजिए।